दोस्तों नमस्कार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे ये है छात्रों के अक्सर जो मूल समस्याएं हैं वो है पढ़ा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है, या किसी टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको याद नहीं रहता। ये अक्सर समस्याएं हम लोगों के साथ बनी रहती है। छात्रों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हों, चाहे स्कूल के छात्र हों या कॉलेज के छात्र, जो भी हों, आप जब पढ़ते हैं तो आपको अक्सर शिकायत रहती है कि मुझे याद नहीं रहता या याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि पढ़ाई की कैसे जाती है, किसी चीज़ को आप कैसे याद रख सकते हैं और जो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। तो इस विषय पर क्रमवार मैं बताता हूँ आपको कि पढ़ाई की कैसे जाती है। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें। मैं प्रत्येक क्रम के अनुसार आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ाई की जानी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा सुनेंगे तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, और अगर इस पर आप अमल करेंगे तो लाभ ही लाभ आपको मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों कि जब आप पढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट को तो बहुत सारे लोगों को होता है कि किसी को इतिहास भारी लगता है, किसी को भूगोल भारी लगेगा, किसी को मैथमेटिक्स, किसी के लिए साइंस भारी है, किसी को इकोनॉमिक्स, तो किसी को इंग्लिश है, संस्कृत है। तो विभिन्न विषय किसी न किसी रूप में किसी को भारी लगता है या समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले जो होता है कि आप किसी भी विषय को आप जब पढ़ते हैं तो आप पहले ये कोशिश कर, आपकी पहली कोशिश या पहले प्रयास ये होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट से डरें नहीं, उस सब्जेक्ट को अपना दोस्त बना लीजिए। तो किसी भी को भी जब आप अपना दोस्त बना लेते हैं तो समझिए कि 50% आपका समस्या समाधान हो गया। वैसे आप देखेंगे कि आम जीवन में भी अगर आप कि किसी से दोस्ती हो जाती है, किसी से लगता है कि परिचय नहीं है, अगर आपसे उसका परिचय हो गया या दोस्ती हो गई तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, आप सहज हो जाते हैं। तो सबसे पहले विषय से डरना नहीं है, आप उसके साथ दोस्ती आप दिमाग में पढ़ने से पहले ये रखिए कि इससे हमारी दोस्ती है और ये सब्जेक्ट कोई बहुत भारी नहीं है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला क्रम रखिए कि आपको जिस विषय से या जिस अध्याय से पढ़ना, आपको उसको दोस्ती कर लेनी है उससे पढ़ने से पहले कि नहीं ये तो बहुत आसान है, इससे तुम्हारा मित्रवत संबंध है। दूसरी कि पढ़ाई को कभी भी आप ड्यूटी मत करिए कि मुझे पढ़ना है, जैसे है कि 8 घंटा ड्यूटी करना है, तो ये 8 घंटा आप 6 घंटा 3 घंटा ड्यूटी करना नहीं है। आप ड्यूटी कीजिएगा तो आप तनाव में रहिएगा, अरे 2 घंटा था आज करना था तो 1.5 घंटा कर पाया, तो ये आपको एक तनाव बना रहेगा। आप उसको पहले दिमाग से ये हटाइए कि मुझे 2 घंटा या 8 घंटा की ड्यूटी करना। आप जो भी पढ़ना है उसको आनंद लेके पढ़िए, और आनंद जो आने लगे मज़ा लीजिए उसका पढ़ाई में। जिस सब्जेक्ट का पढ़ने में मज़ा आने लगे तो ड्यूटी स्वतः समाप्त हो जाती है, फिर आप उसका मज़ा लीजिए, रस निकालिए उसका। तो इसका आपको आनंद लेना है कि कैसे ज्यों ही सब्जेक्ट आप पहले दोस्ती किए फिर उससे मज़ा लेना शुरू कीजिए, तो ये पढ़ाई का तरीका आपको सरल होगा वहाँ तक। तो तीसरी बात होती है कि आप कभी जो अध्याय, कोई भी अध्याय जब पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो आप ये मत समझिए कि मैं उसे पढ़ रहा हूँ, ये समझिए कि किताब जो है वो मुझसे वार्ता कर रही, बात कर रही है। तो ये जब आप रखेंगे कि बात हो रही है तो बात की हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो जैसे कि आप उस सेंटेंस, किसी कहानी या कुछ जो भी उसमें दिया हुआ है आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप उसको कोशिश कीजिए कि सुनने का प्रयास, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो दिमाग में आपको जाना चाहिए कि मैं सुन रहा हूँ। पढ़ तो रहा ही हूँ आँख से, लेकिन आँख से पढ़ना भी है लेकिन आँख से सुनना भी है, ये समझ लीजिए। तो आपको लगे कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो जब बात करने की कॉन्सेप्ट होने लगेगी आपको किताब पुस्तक से, तो वो चीज़ और आसानी होने लगती है कि आपको समझने में बड़ा आसान होगा और तनाव आपको नहीं लगेगा तो बातचीत हो रही है हमारे इसके बीच में, तो वो कुछ कह रहा है आप उसको ले रहे हैं, वो कुछ बता रहा है आप वो समझ रहे हैं। अब यहाँ तक आने के जब तीसरे चरण में आप उससे बात कर लीजिएगा तो फिर उसको पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा मनन कीजिए आँख बंद करके। अब मनन क्या करना है कि उसने मुझे क्या कहा ये सुनना। जैसे होता है कि आप कहीं गए, किसी ने आपको कुछ कहा तो कहते हैं अरे फलना हमको ऐसे बोला था,
वो मुझे ऐसा बोला था। तो वही चीज़ आप किताब अध्याय के साथ किया जाए, जिस सब्जेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ यही कीजिए कि वो मुझे ऐसा बोल, इसमें ये बोला गया, ये बोला गया, ये बोला गया। अच्छा ठीक है, तो 2-3 बार इसको आप तेज़ी से मनन कर लीजिए। तो मनन जब आपकी हो जाएगी तो अब एक काम कीजिए, अब आप उसको लिख लीजिए एक बार। तो ये ऐसा चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने सीनियर अधिकारी के पास गए, तो उन्होंने आपको कुछ कहा कि देखिए ऐसे-ऐसे चीज़ है, इस पर एक ड्राफ्ट तैयार करके लेते आइएगा। तो उसने आपको बता दिया, एक जगह बताई कि ये बिंदु है, इस पर एक बनाइए। तो बनाना आपको है, तो उसी तरह जब आप यही समझिए कि आपको ड्राफ्टिंग करना है, तो आप जिस चीज़ को मनन कर लिए, अब उसको एक बार थोड़ा-सा पेन से ड्राफ्ट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए एक बार। तो जो ही आप उसको लिखते चले जाएँगे तो उसको 3 बार लिखिए। एक बार ऐसे ही लंबा लिख लीजिए, फिर शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा-थोड़ा लिखते जाइए उसको। या अगर आपको लग रहा है कि पूरी तरह दिमाग में आ गई, तो कोड में लिख लीजिएगा, अच्छा ये है, ये है, ये है। जो बिंदु बना लीजिए उसका बुलेट पॉइंट में, बस हो गया। तो ये 3 बार कर लीजिए आप। लिखना जो है फटाफट करके 3 बार कर दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब जब इतना चरण में आप आ जाइएगा, तो अब छठा चरण में अब क्या कीजिए कि आप जो पढ़े हैं उसको, अब आपको तो पढ़ाना है किसी को, तो पढ़ाना किसको है, तो स्वयं को पढ़ाना है। अब जिस टॉपिक को आप पढ़े हैं या जिस सब्जेक्ट उसको पढ़े हैं, तो उसको आप स्वयं को पढ़ाइए। अब जैसे पहले तो आप मनन किए, तो आपको दिमाग में आएगा अच्छा ये है। अब क्या है कि आप स्वयं को पढ़ाइए उसको कि ये था, ऐसा था, वैसा था। यहाँ पर अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये गर्त बन रहा है, यहाँ पर ये मेरियाना ट्रेंच यहाँ पर है, या समुद्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वायुदाब का देख लेना है कि। तो इस तरह करके आप धीरे-धीरे स्वयं को पढ़िए। जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो स्वयं को पढ़ाइए उसको। आप स्वयं को पढ़ाइएगा तो यहाँ तक में आपका काम लगभग 95% जो काम है ये पूरा हो जाएगा, किसी भी विषय या टॉपिक को आप जो पढ़ते हैं। इसके बाद बचता है 5% का काम। 5% का जो काम है, तो आप ये समझिए कि 24 घंटा हो या 48 घंटा हो, कहने का तात्पर्य है कि 1 दिन हो या 2 दिन हो। 1 या 2 दिन में इसे एक रैपिड फायर में एक बार तेज़ी से देख लीजिए। देखने का तात्पर्य है कि फिर एक बार पलटाएँ और कोशिश कीजिए कि आपने जो लिखा है उसको एक बार देख लीजिए, जो अपने से लिखा था। अगर वहाँ कन्फ्यूजन है तो थोड़ा-सा उस चैप्टर को पलटा लीजिए। तो ये सिलसिला आप धीरे-धीरे शुरू कीजिए, ऐसा नहीं है कि 1 दिन में हो जाए, लेकिन ये सिलसिला आप जब शुरू कीजिएगा तो बहुत तेज़ी से आपको इससे लाभ होगा। तो मैं इसको फिर से एक बार आपको ऐसा संक्षिप्त में बात कह देता हूँ कि सबसे पहले आप दोस्ती कीजिए उस विषय या सब्जेक्ट से। दूसरे की आप पढ़ाई को ड्यूटी मत कीजिए, ड्यूटी नहीं करना है, उसका आनंद और मज़ा लीजिए। तीसरी चीज़ है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे ये नहीं समझिए मुझे पढ़ना है, उससे वार्ता करने की कोशिश कीजिए। जो कह रहे हैं उसे आप, वो लग रहा है कि पढ़ तो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसको सुनिए, आप सोचिए कि वो सुन भी रहे हैं, तो देखना और सुनना दोनों उसके साथ करते रहिए। फिर क्या कीजिए, यहाँ तक करने के बाद आप उसको थोड़ा मनन कीजिए। जब मनन कर लीजिएगा, मनन करने के बाद उसको लिखिए। लिखना क्या है, तो एक बार या तो पूरा लंबी प्रक्रिया में लिख लीजिए या बुलेट पॉइंट में या नोट्स उसको में लिख लीजिए। अब क्या है कि यहाँ तक आने के बाद फिर आप जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, उसको चेक कर लिए, आप देख लिए, उसके बाद स्वयं को पढ़ाइए। उसके बाद जब यहाँ तक करने के बाद अपने आप को पढ़ाइए, किसी दूसरे को नहीं पढ़ाना है, स्वयं को पढ़ाना है कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये प्रक्रिया करते करते आप 95% काम अपना पूरा कर देंगे। 5% जो बचे हुए चीज़ है उसको आप 1 या 2 दिन में एक बार तेज़ी से जिस चीज़ को आपने लिखा है उसे एक बार फिर से पढ़ लें, देख लें। और मैं आपको अपना अनुभव कहता हूँ कि वो चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको कंठस्थ याद रहेगा। इसलिए पढ़ाई को सबसे पहले कि ड्यूटी मत निभाइए कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है। आप ये कोशिश कीजिए कि मुझे इसका आनंद लेना है। जब आनंद और मज़ा लेने लगिएगा तो सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी वीडियो और आप इस पे अमल कीजिए। धन्यवाद।